पीएम मोदी के झांसी आगमन पर विपक्षी पार्टी नेताओं को हाउस अरेस्ट करने की आम आदमी पार्टी ने निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी के झांसी आगमन पर विपक्षी पार्टियों द्वारा विरोध की संभावना के मद्देनजर प्रशासन द्वारा कई विपक्षी पार्टियों ने नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया, जिसमें आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष कैलाश कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष अनिरुद्ध प्रताप सिंह को सुबह से ही उनके निवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इस संबंध में आम आदमी पार्टी की एक बैठक हुई, जिसमें सभी ने एकमत से प्रशासन के इस कृत्य की निंदा की और जिला संगठन अध्यक्ष अशरद खान ने कहा कि पीएम मोदी एक तरफ से हमारे राजा है और राज्य जब प्रजा के बीच आता है तो बात करता है, प्रजा की समस्याएं सुनता है और खुश होती है प्रजा। जय हिंद साथियों, हर जोल जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आज कितना दुर्भाग्यपूर्ण दिवस है कि महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस पर जो आदर्श रही हैं अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज बनने की, उनके दिवस पर कितना दुर्भाग्यपूर्ण दिवस है कि अन्याय के ऊपर आवाज उठाने वालों को दबाया जा रहा है। आज बुंदेलखंड वासियों के साथ जो केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने इतने सालों पहले एक वादा किया था, एक जुमला दिया उनकी नजरों में, या एक बुंदेलखंड वासियों को स्वप्न दिखाया बुंदेलखंड राज्य निर्माण का, और आज भी जब उसका निर्माण नहीं हुआ तो हम बुंदेलखंडियों ने अपनी आवाज बुलंद करने के बारे में सोचा। हम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, हम आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने अपनी आवाज बुलंद करने के बारे में सोचा, और आज हमारी बात को सुनना तो दूर, हम सभी को, मेरे जिलाध्यक्ष जी को भी, मुझे भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। पर मैं पूछना चाहूंगा कि कब तक आप लोकतंत्र का गला घोटते रहेंगे? कब तक आप जो आवाजें आपके अन्याय को याद दिलाने के लिए उठ रही हैं, कब तक आप उन्हें दबाते रहेंगे? पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई हाउस अरेस्ट, कोई आवाज, कोई जेल मेरी आवाज को नहीं दबा सकता है। जय भारत, जय बुंदेलखंड। देखिए, ये वैसे तो बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी झांसी आए हैं, उनका स्वागत है। प्रधानमंत्री एक तरीके से हमारा राजा होता है, और राजा जब अपनी प्रजा के बीच में आता है तो प्रजा से बात करता है, प्रजा की समस्याएं सुनता है, उनके समाधान का प्रयास करता है। प्रजा भी खुश होती है अपने राजा के आने से और उसका स्वागत करती है, फूलों की बरसात करती है। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही देखने को मिला। पिछले काफ़ी दिनों से प्रधानमंत्री मोदी जी के आने को लेके जो तैयारियां चल रही थीं, उससे काफ़ी अव्यवस्थाएं रहीं, लोग जगह जगह उनको परेशानियां हुई, बैरिकेटिंग रही। फिर उसके बाद जो आज का एक महत्वपूर्ण अवसर है, झांसी की रानी का जयंती है, जन्मदिवस है, जिसको पिछले काफ़ी वर्षों से, दशकों से झांसी की जनता बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाती आई थी। लेकिन आज ये पहला अवसर है कि झांसी की ही जनता, झांसी की रानी के जो दीपदान का कार्यक्रम होता था लक्ष्मीबाई पार्क में, जहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित है, वहाँ जाकर आज का जो कार्यक्रम जिस तरीके से पारंपरिक रूप से मनाया जाता था, उस तरीके से मनाने से वंचित रह गई है झांसी की जनता। ये बड़ी ही कष्ट का विषय है। दूसरा, यहाँ के कुछ लोग, कुछ विपक्षी पार्टियों के नेता प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते थे, उनके सामने अपनी कोई बात रखना चाहते थे, उनको मिलने की अनुमति नहीं दी गई, और उनके किसी भी प्रकार के बात को जो उनका वो रखना चाहते थे वो तो करने ही नहीं दिया गया। साथ ही उसमें से कई लोग ऐसे थे जिनको उनके घरों पे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें हमारी आम आदमी पार्टी के भी जो जिलाध्यक्ष हैं कैलाश कुशवाहा जी, जिला उपाध्यक्ष अनिरुद्ध प्रताप सिंह, उनको सुबह से ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, जिसकी हम ये कड़ी यहाँ पर निंदा करते हैं कि कम से कम लोकतांत्रिक देश में हम अपनी बात तो कहने का हक रखते हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी अगर झांसी आ रहे थे तो ऐसा भी क्या उनको डर था कि विपक्षी पार्टी के लोगों को हाउस अरेस्ट उन्होंने करवा दिया, प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर दिया है, तो इससे वो मुद्दे तो ख़त्म नहीं हो जाएंगे। बात तो हम अपनी करते ही रहेंगे, लेकिन ये अलोकतांत्रिक तरीके से जो हाउस अरेस्टिंग की गई है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और उनसे ये अपील करते हैं कि जो भी मुद्दे हैं उनको संज्ञान में लें और उसको इस तरीके से निस्तारित करें कि उनके आने से